हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में अनारकली सूट बनाना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके का सूट हम आपको इस वीडियो में सिंपल ट्रिक से बनाना सिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप अपने कलर के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप का ले सकते हैं। ये कॉटन फैब्रिक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको फोल्ड में रख लिया, यानी सबसे पहले हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए दोनों पार्ट्स को बराबर करके रख लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नेक की विड्थ रखेंगे, यानी कि जो ज्वाइनिंग वाला हिस्सा है, यानी कि फोल्डिंग वाला उस साइड से, तो 3 इंच हम यहाँ पर विड्थ रख रहे हैं और टोटल लेंथ रख रहे हैं 6 इंची। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और शोल्डर ले रहे हैं हम यहाँ पर 4 इंची और यहाँ पर देखिए आर्म होल्स ले रहे हैं 6 इंची। ये 36 इंच का साइज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। आप अगर आपके ज़्यादा चेस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रख सकते हैं 1-2 इंच। तो यहाँ पर 36 इंच के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आर्म होल की साइड से 1 इंच यानी कि 1 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से, और जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा और अंदर की साइड गोलाई देंगे। और नेक की भी जो डिजाइनिंग है वो भी हम सिंपल ही रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी बना सकते हैं यहाँ पर। और जो बैक वाला नेक है उसकी लेंथ है वो 2 इंच रखेंगे। और यहाँ पर देखिए आर्म होल्स हमने कट कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक को भी कट कर लेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट के नेक को कट करना है, देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट्स रखे हैं तो आप पहले बैक पार्ट्स को कट कर ले इस तरीके से। और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए शोल्डर वाला हिस्सा है उसको अलग अलग कर लेंगे, यानी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हमें अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को हमने अलग कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट शेप में बनाने वाले हैं, तो प्रिंसेस कट शेप के लिए इस तरीके से रख ले आगे वाले साइड से। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसके नेक को कट करेंगे, जो हमने मार्किंग की थी उससे के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम प्रिंसेस कट शेप के लिए 11.5 इंच, यहाँ पर आप 11 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर ही मार्क करेंगे और इसके बाद 4 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद नीचे वाली साइड से 3.5 इंच पर मार्क करना है, यानी कि 3.5 इंच पर। और इसके बाद 1.5 इंच पर एक मार्किंग और करेंगे और ऊपर की साइड 2 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से दोनों लाइनिंग को मिला देना है। देखिए ऊपर की साइड 1.5 इंच पर करेंगे इस तरीके से मार्किंग, और इस तरीके से प्रिंसेस कट शेप का जो मार्किंग है वो कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे जहां से हमने मार्किंग की थी वहां से। तो इस तरीके से देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है प्रिंसेस कट शेप की। और आर्म होल की साइड से आधा इंच की गोलाई भी देंगे, जो हमने पहले ही मार्किंग कर ली थी उसी के अकॉर्डिंग। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से फ्रंट वाले साइड से हम इसको ओपन रखने वाले हैं और आप चाहें तो इसको ज्वाइंट भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे हम हुक लगाएंगे या फिर बटन, आपको जो पसंद है वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैक वाले हिस्से में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गोलाई दे देंगे हम बैक वाले पार्ट्स में। तो ये हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हुआ है, यानी कट करके। अब इसके बाद हम स्लिप्स कट करेंगे। तो स्लिप्स कट करने के लिए देखिए फैब्रिक लिया हुआ है इस तरीके से, और इसको पहले हमने डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्डिंग कर लेना है इस तरीके से, यानी दोनों स्लिप्स को हम एक साथ ही कट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल हमने 9 इंच लिया है और इसी के अकॉर्डिंग देखिए एक मार्किंग और कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए टोटल हमने लेंथ यहाँ पर कितनी रखी है, 19 इंची।
19 इंच रखने के बाद देखिए अपना जो बनकर रेडी होगा वो 17 इंची का बनकर रेडी होगा, यानी 2 इंच प्लस करके लेना है। और आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का हाफ इंच ले लें। स्लिप्स राउंड है वो हमारे 10 इंची हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब देखिए 3 इंच पर स्लिप्स डाउन किया है और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग हमने कर ली है और इस तरीके से देखिए कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो देखिए इस तरीके से हमारी स्लिप्स की जो कटिंग है वो हो चुकी है लगभग। अब इसके बाद देखिए हम जो नीचे वाला पार्ट्स है उसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी टोटल लेंथ है वो ली है 32 इंच यानी 32 इंच। 2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और बनकर रेडी होगा 30 इंच का। और जो ऊपर वाला पार्ट था उसकी टोटल लेंथ ली थी हमने 15 इंच यानी 14 इंच ऊपर का बनकर रेडी हुआ, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 44 इंच। और यहाँ पर देखिए हमने इसको 6 लेयर में रखा है यानी कि 6 कली इसमें कट कर रेडी होंगी, यानी 3 कली हमारी फ्रंट पार्ट में आएंगी और 3 कली बैक पार्ट में आएगी। टोटल इसकी चौड़ाई बोली है हमने 15 इंची। अब हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे यानी 7.5 इंच पर इस तरीके से सेंटर में एक मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए सेंटर में मार्किंग करने के बाद दोनों साइड आपको 3-3 इंच पर एक मार्किंग और करनी है यानी 3-3 इंच पर, यानी कि 3 हमारी कली है तो टोटल कितना हो जाएगा 36 इंच यानी 36 इंच। और लगभग 32 इंच हमारी कमर है और बाकी सब हिस्सा मार्जिन में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 3-3 इंच पर मार्किंग की थी उससे इस तरीके से नीचे वाली साइड रखना है और एक तिरछी लाइनिंग कर लेनी है इस तरीके से। देखिए नीचे वाली साइड हमें एकदम कुन्ने पर रखना है किनारी वाले हिस्से पर और सीधी मार्किंग कर लेनी है। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से रखना है और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको कटिंग कर देंगे जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहां से। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो कली है वो भी कट कर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स अगर आपको और भी ज़्यादा कली रखना है, अगर और एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक है तो आप जो कली की जो साइज है उसको छोटा कर ले ऊपर की साइड से। जैसे हमने यहाँ पर 6 कली रखी है तो 6 इंची ली है उसकी चौड़ाई। आप अगर ज़्यादा रखते हैं तो वहाँ पर आप 4 या फिर 3 रख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर आपको स्टिचिंग करना सिखाएंगे यानी किस तरीके से इनको रेडी करना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट्स को। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को रेडी करने के लिए देखिए ये दोनों पार्ट्स रखना है इस तरीके से। दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रख लेंगे। दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम आई पट्टी रेडी करेंगे। तो आई पट्टी रेडी करने के लिए लगभग 4 इंच चौड़ा एक फैब्रिक लेके और डबल फोल्ड करके वन साइड से अटैच कर देंगे। तो देखिए एकदम सीधी लाइनिंग कर देनी है इस तरीके से। और इस तरीके से लाइनिंग करने के बाद देखिए अब जो ज्वाइनिंग वाला हिस्सा है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और फैब्रिक को इस तरीके से अपनी साइड फोल्ड करना है यानी कि आई पट्टी बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर से एक फैब्रिक के ऊपर सिलाई को पेस्ट कर देंगे इस तरीके से।
अब इसके बाद जो प्रिंसेस कट शेप किया था साइड वाले फैब्रिक को, उसको भी अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे से अच्छी तरीके से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए दूसरी साइड भी पट्टी अटैच करना है, हुक पट्टी या फिर आई पट्टी। तो आपको इस तरीके से डबल फोल्ड इसको कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1 सिलाई को पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद पट्टी को सीधा करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई को और पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद पट्टी को अपनी साइड फोल्ड करना है और इस तरीके से एक सिलाई और पेस्ट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो हुक पट्टी है वो भी रेडी हो गई है। अब इसके बाद नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर और भी पट्टी ले ली है हमने और उसको डबल फोल्ड कर लिया है। आगे वाली साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है और इस पट्टी को इस तरीके से अटैच कर लेना है। आप यहाँ पर चाहें तो बकरम की पट्टी का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल ही फैब्रिक का यूज किया है पट्टी को बनाने के लिए। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और पट्टी को अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ देना है और ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करना है। यानी कि इस तरीके से अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड कर देंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सारे हिस्से में हमने पट्टी को बनाकर रेडी कर लिया है। दूसरी वाली नेक का भी सेम इसी तरीके से पट्टी को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हमने इस तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है और इसको भी अटैच कर लिया है साइड पार्ट्स को भी। और देखिए लगभग इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर देखिए बराबर करके एक स्टिचिंग और करनी ली है। यानी दोनों पट्टियों को बराबर रख लेंगे। जो पट्टी ऊपर आती है उसको ऊपर रखेंगे और इस तरीके से एक टक कर लेना है बीच बीच में। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखने के बाद अब यहाँ पर आपको जो बैक वाला पार्ट है उसको रेडी करना है। तो उसको सिंपल तरीके से ही रेडी करना है। यहाँ पर देखिए हमने जो और भी पट्टी ली है उसको भी इस तरीके से नेक बनाकर रेडी कर लेना है। यानी कि और भी पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से देखिए इसको स्टिच कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में स्टिच कर लेंगे। अब इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद इसमें छोटी छोटी सी कट कर लेंगे। इससे पट्टी इजीली अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है। इस तरीके से देखिए गाइस। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए आपको इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट कर देना है। कहीं भी पट्टी हमारी छूटनी नहीं चाहिए, सारे बराबर हिस्से में पूरी तरीके से फोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने बैक जो वाला नेक है उसको भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए बैक साइड में प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच की दोनों साइड स्पीड डाल को आपको रेडी कर लेना है इस तरीके से देखिए।
और ये जो प्लेट्स है वो हमें शोल्डर वाले हिस्से पर बैक जो सेंटर हिस्सा तो होता है वहां पर आपको प्लेट्स को डालनी है। और दूसरी साइड भी देखिए सेम इसी तरीके से एक प्लेट्स डालकर और रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो बैक पार्ट्स है वो भी रेडी हो गया है बनकर। अब इसके बाद हमें जो हमने कली कट की थी उनको रेडी करना है। तो उनको रेडी करने के लिए देखिए इस तरीके से रेडी करना है। यानी लगभग हमारी 6 कली हैं, तो पहले हम 3 को अटैच करेंगे और उसके बाद 3 को अटैच करेंगे। यानी आगे वाली साइड हमारी 3 अटैच होंगी और बैक वाली साइड भी 3 अटैच होंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको अटैच करना है इनको। आप यहाँ पर फैब्रिक को देख लें कि बैक जो बराबर करके इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ती है और सारे हिस्से में इस तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से ओपन करेंगे और एक और कली को कट स्टिच कर लेना है। तो बस सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड के लिए भी ही रेडी करना है। जैसे हमने इस वाली साइड रेडी किया है, यहाँ पर हम आपको वन साइड ही अटैच करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखिए अब ये फ्रंट वाला हिस्सा या फिर बैक वाला हिस्सा कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये फ्रंट वाला हिस्सा लिया है और यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से रख लिया है। और ये रखने के बाद देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और इस तरीके से दोनों पार्ट्स को रेडी अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। और इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये पट्टी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी देखिए। अब यहाँ पर देखिए बैक साइड को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों को रेडी करने के बाद अपोजिट साइड से इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। शोल्डर वाले हिस्से को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद स्लिप्स रेडी करेंगे। तो उनको रेडी करेंगे तो उससे पहले देखिए 1 स्लिप्स को इस तरीके से रेडी करना है। आगे वाली साइड से आधा आधा इंच इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके 1 इंच इस तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए सेंटर वाले हिस्से से स्लिप्स को स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर वन साइड से हमने स्लिप्स को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्लिप्स को अटैच कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए फाइनली हमारी स्लिप्स अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इसमें फिटिंग डालनी है। तो आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का 1/2 इंच ले लें और बराबर करके इस तरीके से फिटिंग डाल लें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिटिंग को डालेंगे। बाकी सारे हिस्से में बराबर करते हुए फैब्रिक को फिटिंग को डालकर रेडी कर लेना है। दोनों साइड आपको स्लिप्स को इसी तरीके से स्टिच करना है और फिटिंग को डालना है। तो देखिए इस तरीके से रेडी करेंगे और यहाँ पर देखिए चेस्ट का 4 पार्ट ले लें और नीचे वाली साइड कमर का 4 पार्ट ले लें सेंटर वाले हिस्से से। तो देखिए इस तरीके से हमने फिटिंग को डाल लिया है एकदम नीचे तक और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से ही आपको फिटिंग को डालना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाली साइड हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरीके से फैब्रिक को एक बार ही फोल्ड करना है। अगर आपकी पट्टी सिलाई वाली नहीं है तो आप डबल फोल्ड भी कर सकते हैं या फिर फीको या फिर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सारे हिस्से में सिलाई को डालकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से तो सारे हिस्से में आपको इस तरीके से सिलाई को डालकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे हिस्से में रेडी कर लिया है। तो फाइनली देखिए हमारा जो अनारकली सूट का डिजाइन है कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है कम फैब्रिक में भी।